सम्राट डायोक्लेशन के शासनकाल में ख्रिस्तियों के विरोध में उत्पीड़न सबसे व्यापक था। हजारों की संख्या में ख्रिस्तीय विश्वासी समूह में मारे गए। कलीसिया में संतों और विशेष रूप से शहीदों को सम्मानित करने की इच्छा थी, लेकिन प्रत्येक शहीद और संत के पर्व के लिए पर्याप्त दिन नहीं थे। इसलिए सभी संतों को सम्मानित करने के लिए एक आम स्मरण दिवस रखा गया, जिसको हम सभी संतों का पर्व के नाम से जानते हैं। आज हम उन अनगिनत पवित्र पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में ईश्वर से प्रेम किया और अपने पड़ोसी से पूर्ण रूपेण प्रेम किया। आज का प्रथम पाठ प्रकाशना ग्रंथ यह स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि यह वही भीड़ है जिसकी गिनती कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। हर राष्ट्र से, सभी जनजातियों और लोगों और भाषाओं से मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के रक्त से धोया और सफेद किया है। पूरे वर्ष कलीसिया उन महान संतों का सम्मान करती है जिन्होंने इस बात का उदाहरण दिया है कि ईसाई होने का मतलब क्या है। उनकी वीरता, चाहे उनकी वीरता दान के कृत्यों में हो या उनके सत्य के गहन ज्ञान से या उनके बुद्धिमान और न्यायी नेतृत्व हो। आज हालांकि हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं का सम्मान करते हैं जिनकी पवित्रता अक्सर बहुधा लोगों के लिए अज्ञात थी, जो कभी सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन उन्होंने ईश्वर के लिए प्रेम और मसीह के माध्यम से मुक्ति के लिए वास्तविक रूप में अपनी प्रार्थना, प्रेम और आत्म बलिदान जैसे छोटे कार्यों में सुसमाचार को जिया। निश्चित रूप से इन सभी संतों के बीच में सामान्य समानता के रूप में इनकी पवित्रता है, जिन्होंने अपने वचनों, अपने कार्यों द्वारा ईश्वर के जीवन में अपनी साझेदारी दी है। उन्होंने संसार को ईश्वर की नजरों से देखा और ईश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। आज ख्रिस्तीय समुदाय के सामने चुनौती यह है कि किस तरह हम बढ़ते धर्म निरपेक्षता की भावना के बीच में ख्रिस्तीय पवित्रता का संदेश दें। ख्रिस्तीय होने का विशिष्टता यही है कि किस प्रकार हम दूसरों को प्यार करते हैं, सत्य की खोज करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए कष्ट उठाते हैं। संत योहन का पहला पत्र हमें बताता है कि हम सब ईश्वर के संतान हैं। पिता ईश्वर का प्रेम हमारे लिए अद्वितीय है। उनकी महिमा में शामिल होने के लिए हमें निष्कलंक होना है, क्योंकि ईश्वर खुद पवित्र है। आज के सुसमाचार हमारे सामने ख्रिस्तीय पवित्रता का स्वरूप को दर्शाता है। आशीर्वचन मानव जीवन और समाज के लिए एक अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो हमें यह दिखाता है कि किस प्रकार मानव जीवन का आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से बदलाव संभव है यदि मनुष्य का जीवन ईश्वरीय प्रेम और उनकी पवित्रता पर आधारित है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मसीह ही एक ऐसे मनुष्य थे जो धर्मोपदेश में पाए गए सभी आदर्शों के अनुसार जीवन जीने में सक्षम रहे। मनुष्य के रूप में उसका जीवन धन्य होने का अर्थ है जो हृदय में पूर्ण रूप से दीन है, जो शोक करता है, जो नम्र है, जो धार्मिकता के लिए भूखा प्यासा है, जो दयालु है, जो हृदय में पवित्र है, जो शांति दाता है और जो धार्मिकता के लिए सताया जाता है। यीशु ख्रिस्त का आशीर्वचन हमारी पवित्रता के लिए एक प्रकार का व्यवहारिक मार्गदर्शक हो सकता है। ख्रिस्तीय और गैर ख्रिस्तीय लोगों ने यीशु के इस आशीर्वचन को सहारा और प्रशंसा की है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बाइबल के इस आशीर्वचन से बहुत प्रभावित हुए।
आशीर्वचन महात्मा गांधी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना, जिन्होंने इस आशीर्वचन को व्यवहारिक तौर पर सत्याग्रह, अहिंसा, अहिंसावाद और असहयोग के रूप में लागू किया। निश्चित रूप से यीशु हमें यह बता रहे हैं कि अगर हम विनम्र हैं, अगर हम सत्य के लिए भूखे हैं और दयालु हैं, अगर हम हमेशा शुद्ध हैं और शांति दूत बनने के लिए तत्पर हैं, तो हम भी संतों की तरह विजयी घोषित किए जाएंगे। यीशु का आशीर्वचन वास्तव में शिष्यत्व का फल है और अपेक्षाएं हैं, जिसका स्रोत खुद यीशु ख्रीस्त है। यदि हम परमेश्वर के वचन में भाग लेते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम भी संतों की तरह फल देने के लिए विफल नहीं होंगे और ईश्वर की पवित्रता में भागी बनेंगे। आज का त्योहार उन सभी लोगों को याद करता है जो संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं और कलीसिया के लिए एक आशा और आदर्श के रूप में पूजनीय हैं। यही कारण है कि हम उनकी छवियों को अपने घरों में, अपने गिरजाघरों में रखते हैं। आज जब हम उन अनगिनत संतों का सम्मान करते हैं जिन्होंने आशीर्वचन में व्यक्त मूल्यों को प्रकट किया है, हम भी उनके जैसे अपनी बुलाहट का जवाब दें, ताकि हम संतों के पद चिन्हों और यीशु ख्रीस्त के आशीर्वचनों के आदर्शों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। प्रभु हमें धन्य कहते हैं, क्योंकि अभी से हम संतों का जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। ईश्वर हमें संतों के माध्यम से प्रेरणा और आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।